सर लगातार जो है रेलवे की तरफ से पटरी बिछाने के लिए गिट्टियाँ बिछाई जा रही है। उनका जो है प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वहीं पे अभी हमारे डीआरएम सर से बात हुई थी तो उनका कहना है कि अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन अगर हालांकि यहाँ पे पटरी अगर बिछ जाएगा तो सर क्या लगता है लोगों को रास्ता मिल पाएगा? नहीं, पटरी नहीं बिछेगा। उन्होंने बोला जैसे लोग रास्ते यूज़ कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। अब बाकी जितना काम होना था वो उनका होगा। और अभी हमारे उनसे जो बात हुई उसमें उन्होंने बोला है रोड को डिमार्क कर देंगे। डिमार्क करेंगे तो जैसे डिमार्क कर देंगे तो डिमार्क करने के बाद अगर ये काम इनका जो कंस्ट्रक्शन का ख़त्म हो जाएगा इसको हम लोग फिर पिचिंग करवा देंगे। डीआरएम साहब ने क्लियरली बोला है कि जो लोग पहले जैसे यूज़ करते आए हैं वैसे यूज़ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत अवरोध नहीं आएगा। मान लीजिए सर उन्होंने तो आश्वासन दिया है, अगर काम नहीं हो पाएगा तो फिर यहाँ के लोगों की तो बड़ी समस्या है सर, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ लोग बता रहे थे कि सिलेंडर की गाड़ी आ रही थी वो रास्ता नहीं होने की वजह से पलट गई है। ये एक बड़ी समस्या है। एम्बुलेंस इस क्षेत्र में नहीं आ पाता है। अगर आपातकाल के समय अगर देखा जाए तो सर आगजनी की घटना अगर हो जाती है तो एम्बुलेंस, सर इसे एम्बुलेंस कहते हैं, दमकल की गाड़ियाँ सर मौके पर यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। देखिए, आप ये तो जानते हैं कहीं भी जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है उस समय थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन होगा। अभी इतना बड़ा रेलवे ट्रैक का एक्सटेंशन हो रहा है तो वो रोड उसमें टूट चुका है। बात ये अगर होती कि रोड नहीं दिया जाएगा, एक्सेस बंद कर दिया जाएगा तो दिक्कत होती। फ़िलहाल ये टेम्पररी ऑब्स्टेकल्स है जिससे कि गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम प्रोग्रेस में है। तो जैसे ये डिमार्क कर देंगे रोड को और ये काम ख़त्म हो जाएगा हम लोग इसको पिच करा देंगे। सर एक मिनट भैया पहले बात सुन लीजिए। आपका जो पॉइंट है कि नहीं होगा तो जी, अब ये एश्योरेंस डीआरएम साहब कोई पर्सनल नहीं दे रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द डीआरएम ही दे रहे हैं। अब नहीं करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग जैसे आज धरना दे रहे हैं आगे धरना देंगे। यहाँ से नहीं होगा आगे से होगा, कहीं से तो होगा। इतनी बड़ी सोसाइटी को नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। और ये आज नहीं बसा है, ये 1954 के समय से इतने पुराने हैं। तो कोई भी विकास का कार्य किसी समाज के लिए होता है, समाज को दुख पहुंचाने या कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं होता। सर एक और समस्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डस्टिंग है, ये कोयला और गिट्टी का डस्टिंग है। सर जब हवा चलती है, पछिया पूर्वा हवा चलती है तो उसके वजह से जो आसपास के सिविलियन क्षेत्र में, जो एक आम सिविलियन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी धूल काफ़ी मात्रा में जाता है। प्रदूषण के संबंध में जो है रेलवे व्यापक कोई भी प्रबंध जो नहीं कर रही है यहाँ पे। इसके लिए हम लोग अलग से उनको बोलेंगे कि बाउंड्री करवा दें चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये जानिए, अगर रेलवे ट्रैक के बगल में सोसाइटी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है जब रेल जाती है। तो कुछ चीज़ें हम कहाँ बसे हुए हैं इसके किनारे, इसके डिसएडवांटेज होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये यहाँ पे मालगाड़ी आती है। अब ये तो नहीं कह सकते रेलवे को कि भाई मालगाड़ी यहाँ मत लाइए, नहीं आनी चाहिए, राइट? और भी व्यवस्थाएं हैं राइट। अब ये जो मालगाड़ी में क्या आता है, गुड्स आता है सर। आप गुड्स में सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ देखेंगे तो कोयला इस एरिया में जितने भी भट्टा है उसके लिए आपका यही रैक पॉइंट है। तो इसका हम लोग कोशिश करेंगे इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। ये ज़ीरो नहीं हो सकता मेरे से अगर पूछेंगे तो, क्योंकि हम कहाँ बसे हुए हैं ये भी हमको सोचना चाहिए। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो पॉल्यूशन इसकी वजह से बढ़ रहा है इसको कैसे मिनिमाइज़ करें। सर मिनिमाइज़ की ही बात हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं तो यहाँ के सिविलियन की जिम्मेदारी भी सर आप पे है। मैं इसलिए तो उसी नाते से बात कर रहा हूँ। और किस नाते से बात कर रहा हूँ, एज ए विधायक। एक सेकेंड, हम अगर मेरे से पूछेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन जो पेड़ होते हैं ना साइड में लगा के इसको कर सकते हैं। कुछ हमारी सिविक जिम्मेवारी भी होती है। तो ये पॉल्यूशन अब हम लोग ना कि कैसे मिनिमाइज़ करेंगे उसके रास्ता। अभी हमारे लिए जैसे रोड प्रायोरिटी पे है, रोड के बाद पॉल्यूशन भी प्रायोरिटी पे होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एक बार आप रोड का एक्सेस हमारा परमानेंटली सॉल्व हो गया फिर हम लोग पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करने पे बात करें। एक समस्या के बाद हम दूसरी समस्या पे, अगर अभी हम ये बोलेंगे कि भैया आप यहाँ से मालगाड़ी मत लाइए और इधर मत कीजिए तो ये भी समस्या। तो पहले हम लोग अपना रोड फिक्स करवा ले, रोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। उसके बाद दो तरीके हैं, हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, पेड़ वेड़ लगा के। पेड़ एक कर्टन के रूप में काम करता है तो इससे बच सकते हैं। धन्यवाद सर।